नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जानी थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल को चाहने वालों की इतनी भीड़ आ गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह रैली बन गई। केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ठंडा पड़ा जोश एक बार फिर से अपनी चरम पर पहुंच गया। केजरीवाल के भाषण को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सुना गया। केजरीवाल ने अपने आज से पहले के भाषणों में कभी भी पीएम मोदी पर इस तरह से हमला नहीं किया था, लेकिन आज पीएम मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह सब करने पर मजबूर कर दिया। केजरीवाल ने पीएम मोदी की सोच को जनता के सामने खोल कर रख दिया। केजरीवाल ने बताया कि नरेंद्र मोदी सिर्फ विपक्ष के ही नहीं बल्कि उन नेताओं के लिए भी खतरा हैं जिनका बीजेपी में अच्छा खासा राजनीतिक कैरियर है। पीएम मोदी सिर्फ वन नेशन वन लीडर की राजनीति करना चाहते हैं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको दो स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। इसके अलावा केजरीवाल ने अपने आकलन के अनुसार यह भी बताया कि बीजेपी इस बार 220 से 230 सीट हिला रही, और कई बार केजरीवाल का आकलन सही भी साबित हुआ है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पीएम मोदी पर जमकर बरसे। भगवंत मान ने कहा, पीएम मोदी को 6.5 लाख हिंदी शब्दों में से सिर्फ 10 से 12 शब्द ही बोलने आते हैं। तो दोस्तों, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल। जो तानाशाही देश में फैल रही थी, अब मैं उसके साथ थी लगाऊंगा, क्योंकि पहले 3 राउंड में, आपको खुशखबरी बता देता हूं, पहले 3 राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 पार नहीं, बेड़ा पार भी नहीं। 400 पार तो दूर की बात है, बेड़ा पार नहीं हो रहा। तो हम लोग नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन शर्म की बात है 10 साल बाद भी ऑलमोस्ट विदाउट विपक्ष में अगर कोई बोलता था संजय सिंह जैसा, उठा के बाहर फेंक दो और बिल पास करो, हाँ वाले हाँ कहे, ना वाले ना कहे, हाँ वाले जीतो जो चलो। ऐसे काम किया, फिर भी 10 साल बाद अगर प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगने पड़े, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। कोई काम गिना दो, कोई काम किया, कोई नौकरी दी, कोई अस्पताल बनाया, कोई स्कूल बनाया, नहीं, ये काम ही नहीं। हिंदी में
1.5 लाख लफ्ज हैं, अक्षर हिंदी के। भाषाएं इधर उधर से अडॉप्ट भी करती हैं, तो कर करा के 6.5 लाख है हिंदी के पास। हिंदी भाषा में 6.5 लाख के आसपास अक्षर हैं, लेकिन शब्द बोलते हैं, हाँ शब्द बोलते हैं। तो 6.5 लाख है हिंदी के पास शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 10-12 हैं बस। वो वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय, क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस बस खत्म। ना कोई शिक्षा, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना गरीबी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना विकास, ये लफ्ज उनकी डिक्शनरी में नहीं है। अब यह तो सच है कि धर्म की राजनीति करने वाले पीएम मोदी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। जनता समझ गई है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं थे, उन्हें एक बड़ी साजिश के तहत पप्पू बनाया गया था। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे धर्म को इस्तेमाल करके पीएम मोदी ने जनता को बेवकूफ बनाया, तो यूट्यूब पर ध्रुव राठी सर्च करिए, चैनल पर जाइए और अभी हाल ही में पब्लिक हुए इस वीडियो को देखिए।